और टैक्सी और जितने भी कमर्शियल गाड़ियां हैं वो सीज़न को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और साथ ही में 1 अप्रैल से एक न्यूज़ आई थी जहां पे इनको ये कहा गया था कि जितने भी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको यूनिफॉर्म दिए जाएंगे या उनको बनाना पड़ेगा। और यूनिफॉर्म जो है यहाँ के एस्थेटिक, यहाँ के कल्चर को नज़र में रखते हुए ट्रेडिशनल जो तुतुंग हैं वो उनको पहनना होगा। और साथ ही में हम बात करेंगे दोनों यहाँ के टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट और साथ में पुलिस से जो ये इम्प्लीमेंटेशन ये जो किया है। और बताया ये भी जा रहा है क्योंकि रोड अभी अभी खुला है और यहाँ काफ़ी चीज़ों की अभी कमी है, तो उस वजह से 1 अप्रैल से जो है यूनिफॉर्म जो वो पहनेंगे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि टेलर्स की भी काफ़ी कमी है। तो हाँ, उनसे जानेंगे इस पे किस तरह से काम किया जा सकता है और कमर्शियल गाड़ियाँ यूनिफॉर्म की जो अभी लागू किया है उसको कितना वेलकम करते हैं। और साथ में सीज़न में जैसे ही देखते हैं गाड़ियों का बढ़ना और प्राइवेट गाड़ियों का बाहर से आना और साथ में टैक्सी भी चलना, तो इन्वायरमेंट को किस तरह से नज़र में लेते हुए इस बार जो है किस तरह से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसको चेक एंड बैलेंस रखेंगे। क्योंकि काफ़ी बार हमने देखे हैं कि वीडियोस निकल के आए हैं जहां टूरिस्ट जो हैं गाड़ियां पेंगोंग लेक में चलाते नज़र आए हैं और वाइल्ड लाइफ को बहुत बार जो है वो डिस्टर्ब करते नज़र आए हैं। इस बार इन्वायरमेंट को देख के यहाँ के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को देखते हुए किस तरह से जो है इस बार चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और स्मूथली जो है इस सीज़न को कैसे चलाते हैं, आइए सुनाते हैं इस पे उनका क्या कहना है। 1 अप्रैल से जो है जितने भी कमर्शियल गाड़ियां हैं सारे ड्राइवर्स को जो है वो यूनिफॉर्म कंपलसरी कर दिया है, तो उस बारे में इंस्पेक्टर जमील जी से हम ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है चैनल पे। तो ये 1 अप्रैल से जो यूनिफॉर्म कंपलसरी किया है जितने भी कमर्शियल ड्राइवर्स को, वो क्या अभी 1 अप्रैल से सच में ही लागू हो रहा है सर? हमने परसों ये तमाम जो ट्रांसपोर्टर यूनियंस के प्रेसिडेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे मीटिंग की थी 1 हफ़्ता पहले। तो हमने वहाँ पे ये डिसाइड किया था कि 1 अप्रैल से जो है हम यूनिफॉर्म लागू करेंगे। तो हाल फिलहाल तक तो यही स्टैंड है हमारा। तो देख लेंगे, अगर जो ट्रांसपोर्ट यूनियन से बात करेंगे क्योंकि टेलर्स का मिलना भी मुश्किल है, जो नया सिलवाना है, तो कुछ इशूज़ शायद मेरी नॉलेज में आ रहे हैं कि क्या कहते हैं टेलर्स की कमी है वहाँ, फिर यूनिफॉर्म सिलवाना है, तो उसमें शायद देख लेंगे। अभी कल देखेंगे फिर बात करेंगे। अगर ये होगा तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 अप्रैल से ही पहनना है। तो हम चाहते ही हैं कि हमारा टूरिस्ट सीज़न जो फ्लो शुरू हो उससे पहले हमारे ड्राइवर्स जो है वर्दी पहन देना शुरू कर दें जी। और G20 का भी हमारा यही प्रोग्राम है, तो हम चाहते हैं कि उससे पहले हमारे मतलब देख लेंगे। अभी बात करेंगे जो ट्रांसपोर्टर यूनियंस हैं उनसे बात करके देख लेंगे जी। ज़रूर, हम ये भी समझते हैं कि एकदम जो अनाउंसमेंट किया है सबके लिए पॉसिबल नहीं है। टेलर्स ने अभी रोड इतने से अच्छे से नहीं खुला है और काफ़ी इश्यूज़ रहे होंगे क्योंकि स्टिचिंग भी कराना है, टाइम भी लगता है। तो सर, आपसे ये भी पूछेंगे, पिछले सालों में भी हम देखेंगे कि एक यूनिफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो वो बिल्कुल एक प्रोसीजर की तरह चल नहीं रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी फिर से जो है इस रूल को निकाला जा रहा है। तो क्या ये थ्रू आउट सीज़न जो है यूनिफॉर्म का पूरा बरकरार रहेगा? जी, होना तो ये मोटर व्हीकल एक्ट में यूनिफॉर्म कमर्शियल व्हीकल्स के लिए यूनिफॉर्म पहनना बहुत ज़रूरी है जी। अब हमारे यहाँ एक परेशानी आती है कि हमारा जो सीज़न होता है वो शॉर्ट होता है, उसके बाद जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर जैकेट लगाता है बंदा जी। फिर वो सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो इंशाल्लाह हम इस साल कोशिश करेंगे कि हम जो है सीज़न में पूरा जो हमारे कमर्शियल ड्राइवर्स हैं वो विदाउट यूनिफॉर्म ना चले और हम प्रॉपर उनको चालान भी करेंगे। इसलिए हमने इनको टाइम भी दिया है कि वो अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म सिलवाएं। अगर उसके बाद जो डेडलाइन ख़त्म होगा उसके बाद हम चालान करना शुरू कर देंगे जी। तो अभी राहत है क्योंकि 1 अप्रैल से जो अनाउंसमेंट किया है उसमें भी इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जा रहा है क्योंकि अभी दिक्कतें, चैलेंजेस है अभी भी। तो सर, आपसे ये भी पूछेंगे, कुछ लोगों का ये भी कहना है जो डिपार्टमेंट के ड्राइवर्स हैं, क्या उनको भी यूनिफॉर्म कंपलसरी किया जाएगा? हाँ, डिपार्टमेंट के ड्राइवर्स को तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म होता है, उनका तो सफारी सूट का कोई पैटर्न है
लेकिन जो प्राइवेट हमारे कमर्शियल ड्राइवर्स हैं उनके लिए अपना लोकल गुंजा टाइप का कुछ उन्होंने बनाया है, वो सजेस्ट किया है, तो वो बनाने के लिए। बाकी गवर्नमेंट ड्राइवर को भी तो ये है कि वो भी यूनिफॉर्म में होने चाहिए। जी, तो सिर्फ कमर्शियल ही नहीं, जितने भी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट के ड्राइवर्स हैं उनको भी कंपलसरी होगा यूनिफॉर्म का। और सर आखिर में ये भी जानना चाहेंगे आपसे, अगर यूनिफॉर्म डेडलाइन के बाद ना पहने तो कितना चालान होगा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मोटर व्हीकल एक्ट में है उसमें मिनिमम 300 और मैक्सिमम 500 जो है पर चालान जो है फाइन सजेस्ट किया हुआ है। तो वही होगा जो रूल में है। लेकिन अब जो डेडलाइन होगा उसमें हम देखेंगे कि अभी इनको स्टिचिंग का कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मेरी नॉलेज में थोड़ा बहुत ये आ रहा था कि टेलरों की कमी है, थोड़ा स्टिचिंग एक्सटेंड करने की कुछ बात चल रही थी। तो कल फर्स्ट के बाद देखेंगे कि कितना टाइम इनको हम और दे सकते हैं। जी, तो अभी यूनिफॉर्म की जो बात चल रही है 1 अप्रैल के आगे भी जो है डेट एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि टेलर्स अभी नहीं है इतना अवेलेबल। और साथ ही में जो है कमर्शियल, साथ में गवर्नमेंट के जो ड्राइवर्स हैं उनको भी यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा एक जब डेट निकलने के बाद। उसके बाद चालान जो है अभी इंस्पेक्टर जमील ने आप सबको कहा है, उसके बाद चालान भी होगा। और जो यूनिफॉर्म का जो सिलसिला है वो थ्रू आउट सीज़न जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हैं टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट हिलनिज़ नमग्याल जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए सर। तो 1 अप्रैल से जैसे बता रहे हैं कि सभी कमर्शियल गाड़ियों को जो है यूनिफॉर्म कंपलसरी किया जाएगा। और उस पर ये भी हमने सुना है कि काफ़ी मीटिंग्स के बाद ये भी पता चला है कि अभी रोड खुला है, ज़्यादा कुछ आया नहीं है, टेलर की शॉर्टेज है, तो उसको थोड़ा सा डेट को एक्सटेंड करने की भी बात हुई है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो इस आपके चैनल के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा टैक्सी यूनियन में मेंबर्स तो तकरीबन 4000 से ऊपर है। तो अभी मैं पहले से भी यही कहते आ रहा हूं, ट्रक यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, टेम्पो यूनियन है, इसी तरह 207 407 बासें हैं, सब मिला के तकरीबन 10 15 20 हज़ार को एक मतलब 7 दिन के अंदर यूनिफॉर्म बना के पहनना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि और कुछ दिन या एक महीना तो कम से कम मेरा सिलाने में जाएंगे। और मैं गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट के ड्राइवर को भी यूनिफॉर्म किया जाए। सबसे पहले तो मुझे ऐसे ही लगता है कि गवर्नमेंट के ड्राइवर जितने हो उनको भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। जी, हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा कहा, क्योंकि रोड अभी भी खुला है और अचानक से ये अनाउंसमेंट होना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं बहुत सारे कमर्शियल गाड़ियां जो है लद्दाख में चलती हैं। तो किस तरह का यूनिफॉर्म रहेगा? क्या आपसे डिज़ाइन का जो है वो राय लिया है? हाँ जी, हमने रिक्वेस्ट किया था कि मीटिंग में कि लद्दाख की कल्चर इसमें होना चाहिए। तो आप लोगों को पता है लद्दाख की ड्रेस हाफ जैकेट होता है, कि उसको लद्दाख की नेम है कि स्तुतुंग बोल के एक ग्रे कलर का होंगे, तो वो पहनेंगे। लेकिन गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये सबको एक झटके में 20,000 सिलाई करने में टाइम लगेंगे तो मेरे ख्याल से एक वेरी एक्सपेंसिव होने का चांस है। गवर्नमेंट को भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये 20-25 हज़ार जो है यूनिफॉर्म सिलाने में लग जाएंगे तो कहीं इसका रेट भी थोड़ा कितने में बनना चाहिए कि वो देखना ज़रूरी है। जी। हाँ जी। जैसे आपने कहा स्तुतुंग यानी कि ट्रेडिशनल जो यहाँ के ड्रेस होते हैं उसको रखा गया है, और एस्थेटिक को देख के, एनवायरनमेंट को देख के उस हिसाब से जो है यूनिफॉर्म बनाया जाएगा। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पहले भी क्या यूनिफॉर्म पहनने के लिए आपको कहा गया था? क्या आप पहनते थे पहले भी, या G20 आने वाला है उसके कारण जो है अभी सबको कंपलसरी कर रहे हैं? हाँ जी, पहले भी कुछ साल पहले था इसका यूनिफॉर्म, 1-2 साल पहले था यूनिफॉर्म स्तुतुंग था हमारा। तो ये जो है हमारा सीज़न ही जो है ना 3-4 महीने का है, तो इसमें थोड़ा ठंड इलाका है। तो यहाँ से खरदुंग टॉप, वहाँ से नुब्रा या पेंगोंग जहाँ जाना हो, ठंड एरिया है, सर्दी में पहना नहीं जाएगा ये यूनिफॉर्म। और मैं गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये यूनिफॉर्म जो है, जो यहाँ से हम लोग हमारा गाड़ियाँ जो है दिल्ली जाते हैं या राजस्थान जाते हैं, यहाँ से जम्मू, यहाँ से श्रीनगर जाते हैं,
तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुलिस से कि हमारा ये यूनिफॉर्म लद्दाख का ये टैक्सी यूनिफॉर्म है, हमारा ये ट्रक का यूनिफॉर्म ये है बोल के वहाँ भी एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। नहीं तो हमें वहाँ भी चालान हो सकता है, क्योंकि वहाँ यूनिफॉर्म अलग है, यहाँ यूनिफॉर्म अलग है। तो यहाँ लद्दाख का यूनिफॉर्म ऐसा है बोल के वहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ जी, मेरी यूनिफॉर्म पहनने की कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी जो हैं इस पे एग्री हुए हैं, सिर्फ कुछ समय कुछ वक्त ले रहे हैं, क्योंकि एकदम से इतने लोगों का यूनिफॉर्म बनना भी काफ़ी मुश्किल है। और साथ ही में ये भी कहते हैं ना ही सिर्फ कमर्शियल गाड़ी, जितने भी गवर्नमेंट के ड्राइवर्स हैं उनको भी कंपलसरी किया जाए। तो ये भी बताया गया है कि आने वाले वक्त में जब आपका डेडलाइन ख़त्म हो जाएगा, जब यूनिफॉर्म सबको मिल जाएगा, तो चालान भी है, तो 300 से 500 बता रहे हैं अभी फ़िलहाल चालान के लिए। तो अभी कितना आपका शुरू हो चुका है? कुछ लोग बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है यूनिफॉर्म? हाँ जी, कुछ लड़कों ने अभी बनाना शुरू कर दिया जी। टेलर के पास गया, कोई बोलता है बहुत महंगा है, मतलब ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, कोई 1500 मतलब ये 1200 इतना एक्सपेंसिव है बोल रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ और इसको थोड़ा आगे देख लीजिए क्या करना है जी। टैक्सी जो चलाते हैं वो जो डेली के जो हमारे खाने पीने का, बच्चों के स्कूल का काफ़ी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, बहुत लग्जरी नहीं होता है उनका लाइफस्टाइल, बहुत नॉर्मल सा होता है। तो काफ़ी यूनिफॉर्म बनाने भी काफ़ी महंगा है। तो अपील ये करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, कहीं कुछ कंपनसेशन जो है अगर मिल जाए तो सभी के लिए जो है ये यूनिफॉर्म बनना पॉसिबल है। तो सर ये भी जानेंगे आपसे, सीज़न की शुरुआत हो चुकी है, काफ़ी बार हमने देखा है कि सीज़न के बीच में जो है टैक्सी की काफ़ी कमी रहती है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी हमने देखा है। तो इस बार कितनी तैयारी है आपकी? तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले साल की तरह स्मूथली चले जी। तो इस साल थोड़ा टैक्सियाँ मतलब वो आने लगे हैं, 100 से ऊपर अभी नया टैक्सी आया हुआ है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। जी हाँ जी जी। तो जैसे ये भी सुनने में आया है कि अनलिमिटेड जो है वो परमिट दिया जा रहा है, तो उससे क्या आपको लगता है इस बार का जो शॉर्टेज है वो कम होगा? नहीं तो आपको बार बार जो है मनाली से या कारगिल से टैक्सी लाना पड़ता था, इस बार का जो शॉर्टेज है वो कम होगा? हाँ, शॉर्टेज कम होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि टैक्सी यूनियन में जैसे मेरे पास टैक्सी है, किसी और के पास टैक्सी है, तो हमें परमिट है, हमें चलाने का सब कुछ है, लेकिन दूसरे को मत दे दो, हम नहीं बोल सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि आजकल बच्चों को काम इतना नहीं है, तो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, जो टैक्सी यूनियन के थ्रू हम इन बच्चों को या इनको काम हम ला के दे सकें, हमारा सपना यही है जी। बहुत अच्छी सोच रखी है आपने, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत है, बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तरीके से अगर वो कमा पाए तो ये भी बहुत अच्छी सोच आपने रखी है। तो सर बाकी हमने कंप्लेंट्स देखे हैं, जैसे आपने पिछले सीजन्स में हमने देखे हैं कि पैंगोंग के बीचों बीच जाके गाड़ी लेके जाते हैं सैंड ड्यून्स पे, या बहुत हरकतें जो टूरिस्ट करते हैं जो लद्दाख के एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, तो उस पे जो है अगर टैक्सी में कोई ट्रैवल करता है तो किस तरह के वर्कशॉप्स आप देते हैं टैक्सी ड्राइवर्स को, या किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखते हैं? हाँ जी, टूरिज़्म डिपार्टमेंट और हमारा पुलिस जो और रॉयल एनफील्ड जो है हमारे ट्रेनिंग बच्चों को दिया हुआ है, तो ये इन्वायरमेंट साफ़ करने का और कैसे टूरिज़्म कैसे घुमाना है, लोगों के साथ कैसे रहना सहना है। तो हमें हमारा जो लद्दाख का टैक्सी के ड्राइवर जो है बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, क्योंकि बर्फ़ में कैसे चलाना है, खरदूं टॉप में कैसे चलाना है, कहाँ से व्यू अच्छा है फ़ोटो खींचने का, और एक मतलब ये जो है ना पूरा टेंट, यहाँ के लोग यहाँ के पहाड़ों का रहने वाले हैं, तो इसी तरह में पहाड़ में चढ़ने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ड्राइवर जो है बहुत एक्सपीरियंस है, ड्राइवर भी है, काम गाइड भी है। जी। तो मैं और ये गाइड इसलिए है, अभी पिछले साल जो आपने देखा है तो पैंगोंग में गाड़ी चला रहा है, वो हमारा टैक्सी नहीं है, बाहर से दिल्ली से या बॉम्बे से प्राइवेट गाड़ी लेके उन्होंने हमारा इन्वायरमेंट को ख़राब किया है। तो आप लोगों ने टीवी में देखा, वीडियो में, अपना मोबाइल में देखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो टैक्सी नहीं था, प्राइवेट गाड़ी था, वो
उनको थोड़ा समझाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है। जी हाँ जी। तो जैसे आपने कहा कि किसी के साथ कोलैबोरेशन में हमेशा से अवेयरनेस देते आए हैं कि टैक्सी को किस तरह से जो है, जो अंदर बैठते हैं क्लाइंट, उनको किस तरह से हैंडल करना है, क्या बताना है। तो वाइल्ड लाइफ का बड़ा प्रॉब्लम रहता है सर। हम कंप्लेन सुनते आए हैं कि बहुत सारे जो है एंटरटेनमेंट के लिए या उनको फ़ोटोज़ के लिए जो है वाइल्ड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं और कुछ भी जो है वो खिला देते हैं। वो सब रोकने का किस तरह से आपने टैक्सी को ट्रेन किया है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो है खतरे में है और लद्दाख का बहुत यूनिक आइडेंटिटी है, उस पे किस तरह से टैक्सी वालों को या जितने भी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनको कितनी अवेयरनेस है? जो अपना टैक्सी ड्राइवर जो है, अपना टैक्सी मालिक हो या जो भी ड्राइवर हो, जो उनको पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा नॉलेज है क्यों, और ये वाइल्ड लाइफ को खाना नहीं खिलाना है, उनको भगाना नहीं है, तो उनको दौड़ाना नहीं है। तो अभी ये जो है वाइल्ड लाइफ को खाना खिलाते हैं, वो जो हमारा जो टैक्सी ड्राइवर जो है उनको खिलाना नहीं देते, तो वो लोग अंग्रेज लोग पे एकदम मन जाते हैं। तो अपना प्राइवेट गाड़ी लेके आता है तो उनको खाना खिलाते हैं। जैसे मैं अब चांगतांग में देखिए, वो क्या बोला, रुपचो खरनाक में बहुत बड़े वो पहाड़ी घोड़ा है वो आते थे। अभी वो प्राइवेट गाड़ी में दौड़ाना, इधर उधर दौड़ा के बिल्कुल वो भी बहुत रोड से बहुत दूर चला गया है, अभी वो नज़र ही नहीं आ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वाइल्ड लाइफ जो है आने वाले सीज़न में ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी। तो काफ़ी कुछ दिक्कतें भी हैं, क्योंकि जब भी कुछ जैसे टूरिस्ट आते हैं, घूमने जाते हैं, तो कई बार जो है टैक्सी पे भी काफ़ी ब्लेम आ जाता है कि आप जो है बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका भी है कि आपको क्लाइंट को समझाना है कि कूड़ा कहाँ नहीं डिस्पोज नहीं करना है, साथ लेके चलना है, और साथ ही में वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना। ये सब बातें भी बहुत बार हमने देखा की गई है, और टैक्सी को भी काफ़ी बार ब्लेम किया गया है ड्राइवर्स को, क्योंकि वो रोक टोक नहीं करते हैं। तो जैसे हमने अभी इनसे पूछा है, तो टैक्सी ड्राइवर्स जितने भी कमर्शियल गाड़ी है उनको अच्छे से ट्रेन किया है, और साथ ही में उनको एक ट्रैश बिन दिया जाता है, ताकि जो है वो वहाँ से जितने भी कूड़े हैं वो यहाँ लेके आए, वहाँ एक भी जो चीज़ें हैं वो फेंके ना जाए। और जैसे पीक सीज़न शुरू हो जाता है तो खरदोंग में लगभग जो है लास्ट ईयर का अगर आपको डेटा बताए तो 30 लगभग 30 या 300 कभी कभी ऐसे डेली का आना जाना रहता है टैक्सी का। तो कई बार हमने देखे हैं इंसिडेंट्स हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, या किसी को पासेस पे नहीं चलाना आ रहा है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है टूरिस्ट को। तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि लद्दाख के जो टैक्सी हैं या ट्रेन ड्राइवर्स हैं यहाँ पे, उनका वहाँ जाना कितना ज़रूरी है, या उनको क्लाइंट लेके पासेस पे जो है वहाँ पे क्या आप समझते हैं कि लोकल को ही जाना चाहिए? हाँ, लोकल जाना चाहिए। लोकल को पूरा एक्सपीरियंस है हमारा ड्राइवर को। पहले से मैंने आपको बताया है कि पासिस में जो जाना हो तो हमारा ड्राइवर जो है यहाँ का रहने वाला है, तो इनको एक्सपीरियंस है। तो हमें आप लोग डाउन का चलाने वाला हाईवे पे चलाने में एक्सपीरियंस है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ हाईवे पे चलने बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें यहाँ पे रहने वालों को ये पासिस पे चलना हमें एक्सपीरियंस है, बर्फ़ में कैसे चलाना है ये सब हमें एक्सपीरियंस है। तो ऊपर वाले की मेहरबानी से अभी तक कुछ ऐसे एक्सीडेंटल नहीं हो गया, तो हो गया होगा कोई कुछ, तो वो प्राइवेट गाड़ी जो दिल्ली से लेके बॉम्बे से लेके आया, वो प्राइवेट गाड़ी ज़्यादातर हुआ है। टैक्सी आज तक मैं जब तक मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट में रह चुका हूँ, अभी तक कोई मैंने नहीं सुना कोई टैक्सी के एक्सीडेंट हुआ बोल के। जी, तो हाल ही में जैसे अनाउंसमेंट किया गया है कि ज़्यादातर और टूरिस्ट जगहों को खोला जाएगा, तो कितना एडवांटेज हो सकता है यहाँ के टैक्सी जो कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं? तो हमने MP साहब जमिया साहब को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि, और हमारा गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट किया है, तो कुछ हमारे लद्दाख के लिए टूरिस्ट के लिए को ये कुछ जगह खोला जाए। जैसे चांगतांग साइड में जो है मिस्टिक मिल्ला और ये गलवान वैली और ये डेमचोक हॉट स्प्रिंग, ये तीनों को छोड़ने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था। तो मैं आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जमिया साहब और हमारा गवर्नर साहब, हमारा काउंसलर साहब, हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट साहब सारे इसके बारे में सोच के लोगों के लिए, जो टैक्सी वालों के लिए तो नहीं, इसमें ट्रैवल एजेंसी के लिए फ़ायदे होंगे। और लोग जो है नोमेडिक
पीपुल्स है जो बहुत दूर दूर इलाकों में रहते हैं, उनके लिए भी टूरिज़्म का रूट्स खुला जाएंगे तो उनको भी फैसिलिटीज़ मिलेंगे। चाहे छोटे छोटे दुकानें खोलेंगे, जो चाय की दुकानें टी स्टॉल खोलेंगे और छोटे छोटे गेस्ट हाउस होंगे, तो ये मेरे ख्याल से इनकम जनरेशन सबको मिलजुल के मिलेंगे, सोच रहा हूँ जी। तो ये अपील रखते हैं कि जितने भी अभी खोले गए हैं या खोलने की प्लानिंग्स है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन और लद्दाख में, तो अगर ये सब खुल जाता है तो बहुत सारे जो है यहाँ लद्दाख में टूरिज़्म पे डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे टूरिज़्म की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर टूरिज़्म वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे इनकम जनरेशन होगा। तो ज़्यादा जो है यहाँ पे अभी टूरिज़्म के चलते या बिज़नेस के चलते, जॉब्स के चलते जो है काफ़ी लोग गाँव से ले सिटी में माइग्रेट हो रहे हैं, तो उस चीज़ से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स सिटी में देखे जाते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज की लद्दाख में बहुत कमी है। तो अपील यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन को खोला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ के टूरिस्ट जो भी डिपेंड रहते हैं टूरिज़्म पे, जैसे कमर्शियल गाड़ियाँ हो, ट्रैवल एजेंट्स हो या होम स्टे हो या छोटे बच्चे जो है वो गाइड करना चाहे या गाइड बनना चाहे, उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है। तो बिल्कुल तैयार है टैक्सी यूनियन इस बार के सीज़न को वेलकम करने के लिए, और यूनिफॉर्म को भी वो वेलकम करते हैं। सिर्फ जो है कुछ समय, कुछ वक्त ये चाहते हैं कि यूनिफॉर्म बनने में, क्योंकि यहाँ रोड अभी अभी खुला है तो सब कुछ एकदम से पॉसिबल नहीं है। अगर हो सके तो यूनिफॉर्म बनाने के लिए थोड़ा सा जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कंपनसेट किया जाए। तो उसी के साथ स्तंजन दोर्जे और एक्जिन वैंगमो JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।